हेलो बच्चों, बीएसएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है गणित की 3.3 उसका पहला सवाल कराएंगे। उसमें उसके चार भाग है। पहला सवाल क्या है, ये क्या कह रहा है? प्रथम है, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए और ये भी बताना, दोनों विधियों से हल करना, ये भी बताना कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है आपके लिए, कौन सी फायदेमंद है, कौन सी आपको अच्छी लगी। तो इसमें जो पहला है, मैंने प्रतिस्थापन विधि से तो पहले सवाल करा दिए थे। उसमें क्या था, जो इससे पहली एक्सरसाइज है 3.2, उसमें मैंने बताया था आपको एक समीकरण में थे एक चर राशि का मान निकालकर दूसरी में रख दिया। ये थी प्रतिस्थापना विधि से। और बाकी ये अब विलोपन विधि से। विलोपन विधि का आपको नहीं पता, ये आपके लिए अभी नहीं है। तो मैं आपको जो इसके सवाल है सारे के सारे वो विलोपन विधि से ही बताऊंगा और ये बड़े हो जाएंगे। प्रतिस्थापना विधि तो आप जानते हो, मैं विलोपन विधि से कराऊंगा आपको। विलोपन विधि से अगर कहो तो एक सवाल कर दूंगा मैं प्रतिस्थापना विधि से, बाकी विलोपन विधि से ही कराएंगे। इसका जो पहला सवाल है ये है, x प्लस वाई बराबर 5 है, ये नंबर 1 मान लिया मैंने, और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये नंबर 2। तो इसमें जो विलोपन विधि लगाएंगे हम, विलोपन विधि में क्या होगा, विलोपन से ही समझ रहे होंगे आप। विलोपन विधि में क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे एक चीज, एक चर राशि, दो चर राशि है इसमें x और y, इनमें से एक चर राशि को विलोपित करेंगे। या तो x को कर दो या y को कर दो। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, उसको करो जिस चर x और y में थे उसको विलोपित करेंगे जिसके चिन्ह विपरीत हो, ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि विपरीत चिन्हों में हमें जोड़ना पड़ता है और जोड़ने में आपस में कट जाते हैं। तो देखो यहां तुम्हें फायदा नजर आएगा कैसे, मैं क्या बता रहा। जैसे विलोपन विधि में यह है x प्लस वाई बराबर 5, ये तो नंबर 1 है हमारे पास। दूसरी क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 4, ये नंबर 2 है। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, इसमें दे या तो x का गुणांक बराबर कर लो, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ y का 1 है। इसमें x का गुणांक 1, यहाँ 2, दोनों के चिन्ह है प्लस प्लस के। इसमें y का गुणांक 1 और या y का गुणांक है -2, यहाँ है विपरीत चिन्ह के। तो मैंने बताया आपको, जिनके विपरीत चिन्ह हो उनके गुणांक हम बराबर करेंगे। इसका विपरीत यहाँ एक प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो इसके गुणांक से तो इसे गुणा और इसके गुणांक से इसे। हम y का गुणांक अगर बराबर कर रहे तो इसमें y का गुणांक 2 है, तो पूरे को 2 से गुणा, यहाँ 1 है, पूरे को 1 के से गुणा। 1 से गुणा कर दो या ना करो, 1 से अलावा अगर कोई और अंक होता है, यहाँ 3 होता तो करनी पड़ती ना। 1 से गुणा कर दो या ना, क्योंकि 1 की गुणा किसी में करेंगे तो वही संख्या रहेगी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से गुणा करो, इसमें y का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 हो जाएगा। 2 किसमें गुणा, 2x, 2 किसमें 2y, और ये 2 पंजे 10। ठीक है, ये नीचे उतार लो, 2x माइनस 2y बराबर 4, ये तो पहली है और ये हमारे पास दूसरी। अब देखो यहां लिखेंगे, ये तो प्लस का हो गया, माइनस का सेम हो गया, ये प्लस का माइनस का है। ठीक है, अगर जोड़ेंगे, मान लिया अगर हम 2 में -2 में 2 जोड़ दूं तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो जोड़ने में फायदा, हम यहां जोड़ने में लिखेंगे यार आपस में कट जाएंगे, ये फायदा था इसका प्लस माइनस वाले का। तो यहां लिखेंगे जोड़ने पर ये इससे कट गया, 2x और 2x हो गया हमारे पास 4x, और 10 और 4 हो गया हमारे पास 14। तो x बराबर 14 के बटे में 4 चले जाएगा, आपस में कटने के इन 2 से कटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। तो x का मान आ गया हमारे पास 7/2। x का क्या मान आ गया, 7/2। अब x का मान कोई से समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई कितना है, बराबर 5 के। x का मान कितना रखना है हमने, 7/2, यहां रखो 7/2 जमा y बराबर 5। ठीक है, अब ये इधर चले जाएगा, y बराबर 5 और 7/2, इसका बटा 1 कर दो, 2 की इसमें गुणा, 2 पंजे 10, इसकी इसमें गुणा 7, नीचे दोनों गुणा, तो y बराबर आ गया हमारे पास 3/2। तो जो इसके हल हो गए, x का मान तो आ गया 7/2, x बराबर तो आ गया 7/2 और y बराबर आ गया हमारे पास 3/2। ये रहे इसके विलोपन विधि से, ये इसका विलोपन विधि से हल है। अगर हमें इसका निकालना प्रतिस्थापना विधि से, प्रतिस्थापना विधि से भी मैं एक सवाल कर दूं, बाकी सवाल तो नहीं करूंगा, आप खुद करना। प्रतिस्थापन बोलते हैं वैसे तो, इसने लिख दिया। प्रतिस्थापन विधि से अगर हल करेंगे
इससे पहली एक्सरसाइज थी, तो x प्लस वाई बराबर 5, जो नंबर 1, और 2x माइनस 2y बराबर 4, नंबर 2। क्या तरीका था? समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x का या y का, समीकरण 1 से x का मान निकालकर समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से x का मान निकालकर समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से x का मान कैसे निकालेगा? x प्लस वाई बराबर 5, ये इधर चले जाएगा, तो इधर जाकर क्या का हो जाएगा? ये माइनस का, ये निकल गया हमारे पास मान। ये मान हमें रखना है यहाँ, 2x माइनस 2y बराबर 4, 2x की जगह रखना है हमें यू, 5 माइनस वाई, ये आ गया 2y। 2 के अंदर गुणा करो, 2 पंजे 10, 2y आ गया, ये भी 2y। ये 10 प्लस का है, इधर लेकर जाओ माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के 2y, माइनस के 2y, माइनस के हो गया 4y, ये 10 इधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 4y बराबर 4 में तो 10 गया, माइनस के 6। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 4y बराबर आ गया हमारे पास 6, और y बराबर आ गया 6/4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। y का मान कितना आ गया? 3/2, वही इसमें आया था, y का मान 3/2। अब y का यह मान समीकरण 1 में रख दो, y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर, ये वाली x बराबर 5 माइनस वाई, y का मान रख दो 3/2, इसका बटा 1 कर लो, ब्रज गुणन विधि, इसकी इसमें गुणा 10, इसकी इसमें गुणा 3 का 3, नीचे दोनों गुणा, तो 10 में से 3 गया 7, 7/2। तो हल इसके भी क्या आगे सेम ही है, सेम ही आने हैं, 7/2, वह y का मान कितना है? 3/2। अब आपको कौन सी विधि अच्छी लगी? मेरे हिसाब से तो दोनों सही है, आपको जो विधि अच्छी लग रही आप लिख सकते हो। अगर ये मेरे लिए, किसी को ये विधि अच्छी लगती है, किसी को ये विधि है, तो आपको खुद लिखना है प्रतिस्थापना विधि, विलोपन विधि अच्छी है या प्रतिस्थापना विधि। मेरे हिसाब से आपके लिए जो प्रतिस्थापना विधि ज्यादा बढ़िया, क्योंकि इसमें चिन्हों का झंझट इतना नहीं होता जितना इसमें होता है, थोड़ा सा झंझट होता है। अगर इसको यहाँ प्लस प्लस के अगर इसको घटाना पड़े, चिन्ह बहुत सारे दे रखे हो, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस दे रखे हो, तो तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी दोनों सही है, अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। ठीक है, ये विधि ज्यादा ठीक है। ये इसका सेकंड सवाल है। अब इसी विलोपन विधि से ही हम हल करेंगे इसको। ठीक है, आप प्रतिस्थापन से ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, या तो विलोपन से आएगा प्रतिस्थापन, जैसे इसमें दे रखा है इसने केवल ये प्रैक्टिस के लिए दे रखा है। अब इससे करो, दोनों से करो, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो और आपको अच्छे से सवाल आ जाए। ठीक है, तो ये देखो मैं इसे विलोपन विधि से हल कर रहा हूं। विलोपन विधि से ये पहला सवाल है, विलोपन विधि। विलोपन विधि से उतार लो नीचे, 3x प्लस 4y बराबर 10, नंबर 1, 2x माइनस 2y। वही काम करेंगे, सबसे पहले उसके गुणांक बराबर करेंगे जिसके विपरीत चिन्ह हो, या तो x के गुणांक बराबर कर लो या y के। x का गुणांक 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 के ऊपर गुणा, 3 के नीचे गुणा, फिर वही चिन्हों का झंझट रहेगा। इसमें क्या करो, ये 4 है या 2 है, इसे 2 से गुणा, इसके गुणांक 23 है और इसके गुणांक 23 है। ठीक है, 2 3 करेंगे, 2 तिया 6x, 2 चौक 8y, अब 2 दशम 20। ठीक है, 4 3 4 दूनी 8x, 4 दूनी 8y और 4 दूनी 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे जोड़ने पे, ये प्लस का है माइनस का है, ये प्लस का माइनस का एक जैसे, तो जोड़ने पर आपस में ये चिन्ह विपरीत है, ये जरूर लिखना है, तो कट जाएंगे। 6 और 8 14, अरे कितना हो गया, 20 और 8 28। x बराबर 28 के बटे में क्या चलेगा, 14, 14 दूनी 28, तो x का मान आ गया हमारे पास 2। यह मान कहां रखना हमें, समीकरण को इसी में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यहां रख दो, इधर कर रहा हूं, 3x प्लस 4y बराबर 10, तो x का मान कहां रखना, 2, यहां 3 गुणा 2 जमा 4y बराबर 10, 3 दूनी 6, ये आ गया 4y बराबर 10,
ये इधर चले जाएगा, 4y बराबर आ गया हमारे पास 10, 6 और 4y बराबर 10 में 6 4 और y बराबर आ गया हमारे पास 1। ये इसका हल हो गया, x बराबर 2 व y बराबर 1। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसका थर्ड सवाल है। थर्ड सवाल ये रहा, ऐसे दे रखा सवाल तो वैसे ऐसे दे रखा, मैंने यहां लिख दिया समीकरण 1 समीकरण 2 और करके लिख रखा है ना, ऐसे सवाल है। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x प्लस बराबर 2y प्लस 6। साथ ही इसमें क्या करेंगे, पहले जो अचर पद है, जो कांस्टेंट पद है, वो राइट साइड में लेके जाएंगे। अगर रखा है तो रहने दो उसको, जैसे इसमें है यो यहां से है, इसे इधर लेके जाएंगे। यो अचर पद इधर है तो इधर लेके जाएंगे, सबसे पहले यही काम करेंगे। नंबर 1 इसमें अचर पद राइट साइड में, बाकी जो चर पद है एक्स वाई वो लेफ्ट में लेके जाएंगे। इधर देखो ये 2y पल्ली साइड में अचर पद के पास रखा है, इसको इधर लाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है LHS और जो RHS होती है, यहां इधर तो रखेंगे चर और इधर रखेंगे अचर। समझ गए, LHS में चर पद और RHS में अचर पद, कांस्टेंट पद। ठीक है, ये वाला उतारो, 9x माइनस 2y बराबर 7। इसमें देखो, इसमें थोड़ी सी वो रहेगी, इसमें ये दोनों प्लस प्लस के, दोनों माइनस प्लस। अब गुणा किसके बराबर करो उसी के जिसके, अच्छा दोनों प्लस, ये दोनों प्लस के माइनस के, तो इसमें क्या करो माइनस वाले कर लो। अगर दोनों माइनस माइनस के तो माइनस वाले गुणांक बराबर कर लो, ज्यादा फायदा रहेगा। वैसे किसी से भी कर सके, इनके कर लो इनसे भी हो जाएगा, पर मैं आपको थोड़ा सा इजी तरीका बता रहा ताकि आप आसान से, आपको दिक्कत ना हो। 2 थे, ये y का गुणांक 2 है, इसे पूरे को 2 से गुणा, यहाँ y का गुणांक 5 है, इसे 5 से गुणा। 2 किस में गुणा करो, 2 तिया 6 और 2 किस में 2 पंजे 10 और 2 किस में 2 चौक 8, 5 तेईस में 5 नम 45x, 5 दूनी 10y और 5 सत्ते 35। अब देखो दोनों माइनस माइनस के है, दोनों माइनस माइनस के है, तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे घटाने पर। अगर समान चिन्ह हो तो घटाते हैं, अगर विपरीत चिन्ह हो तो जोड़ते हैं। इसका एक नियम यह भी है, अगर घटाने वाले पद जो समान चिन्ह के है तो उन्हें, समान चिन्ह के है तो घटाते हैं लिखते हैं, अगर विपरीत चिन्ह है, मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको, अगर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ते हैं। घटाने पर इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, इससे कट गया। 6 में थे 45 गए, माइनस के 39। ठीक है, ये 8 में थे 35 गए 27 माइनस का। ठीक है, तो x बराबर माइनस थे तो माइनस कट जाएगा, 27 बटा 39। कहते कट रहे 3 थे, 3 नम 27, 3 निगम 3, x बराबर आ गया हमारे पास 9 बटा 13। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां रखो समीकरण 1, 3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3x का मान कितना रखना, 9 बटे 13 माइनस 5y बराबर 4। ये हो गया 9 तिया 27, 27 बटे 13 माइनस के 5y बराबर 4। ये इधर चले जाएगा, इधर जाके हटा हो जाएगा माइनस, इसका बटा 1 कर लो। इसकी इसमें गुणा, 13 चौका 52, इसकी इसमें गुणा 27 का 27, नीचे दोनों गुणा। ठीक है, माइनस के 5y घटा दो, 52 में से 27 का कितना बचते हैं, ये बचेंगे 25 बटे 13, 5 से काट दो, 5 5 25, माइनस भी उधर ही चले जाएगा, क्या आएगा माइनस के 5 बटे 13। तो जो हमारे पास हल हो गया इसका, x बराबर तो आ गया 9 बटे 13 व y बराबर आ गया माइनस के 5 बटे 13। ये रहा इसका आंसर। चलते इसके नेक्स्ट सवाल पे। ये इसका पहले का लास्ट सवाल है, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1 और x माइनस y बटे 3 बराबर 3। वैसे तो आराम से ऐसे भी हल कर सकते हैं इसको, देखो विलोपन विधि से ही करेंगे इसको, विलोपन से ही करना है। 2y बराबर -1 आ गया। अगर आप ऐसे बरजगुणन विधि से इसको हल करना चाहो, अलग करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे इसकी इसमें गुणा 3x, इसकी इसमें गुणा 4y, 2 दूनी 4, नीचे दोनों गुणा 3 दूनी 6, और ये चले जाएगा इधर, बटे में है तो कहां चले जाएगा, ये हमारे पास गुणा में चले जाएगा, 6 6 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये रहा नंबर 1। दूसरा x, इसका बटा 1 कर लेंगे, x बटे 1 y बटे 3 बराबर 3।
इस किस में गुणा 3x, इस किस में गुणा 1y, नीचे दोनों गुणा 3, और जो बट्टे में 3 आया वो कहां पहुंच जाएगा, वही 3 तिया, ये आ गई नंबर 2। अब इनको हल सही कर लिया, वैसे वहां भी हो जाता है, वहां करना चाहो वहां भी कर सकते हो आप, पर मैंने थोड़ा सा इजी करा दिया। तो देखो 3x प्लस 4y ना रखो यहां से -6, ये नंबर 1, 3x माइनस वाई बराबर, देखो वैसे तो गुणांक इनके 3 के बराबर हो रहे, ये गुणांक बराबर हो रहे, ठीक है, ये गुणांक हमारे पास बराबर हो रहे, तो इसमें क्या करें, गुणांक प्लस प्लस के, जब गुणांक बराबर है तो घटा दो, घटाने पर गुणांक बराबर करने की जरूरत है, घटाने पर दोनों प्लस प्लस के है तो चिन्ह आएगा माइनस का, ये प्लस है माइनस है, जैसा ऊपर चिन्ह है, अगर प्लस माइनस हो ना, ये प्लस माइनस, जैसे यहां से दो चिन्ह ऊपर, एक प्लस का है एक माइनस का, तो घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह लगाएंगे ऊपर वाला और ये जुड़ेंगे, ठीक है। अगर ऊपर माइनस हो और नीचे प्लस हो तो घटाने पर या घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर जुड़ेंगे, ऊपर माइनस का नीचे प्लस का, तो यहाँ घटाने पर लिखेंगे माइनस का और ये भी जुड़ेंगे, यहाँ का चिन्ह आएगा प्लस का और यहाँ का चिन्ह आएगा माइनस का। अभी तो दो चीजें याद रखो, ये प्लस ये तो कट गए, ये प्लस ये माइनस, तो चिन्ह क्या आएगा, प्लस, घटाने पर जुड़ेंगे, चिन्ह आएगा प्लस का, 4 और 1 5 वाई, और ये माइनस ये प्लस, तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस प्लस, चिन्ह आएगा माइनस का, ये भी जुड़ेंगे, चिन्ह आएगा माइनस का, कितने हो जाएगा 6 9 15, 2 बताए, दोनों याद रखो बस, ये y बराबर माइनस के 15/5, 5 दिया 15, तो y बराबर आ गया -3, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6, ठीक है, तो 3x प्लस 4y का मान रख दो -3 बराबर -6, 3x बराबर 4 दिया 12, प्लस और माइनस हो गया माइनस, ये इधर चला जाएगा, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, इसको यहाँ कर दो थोड़ा सा, तो ये आ गया 3x बराबर 12 में तो 6 गया 6, ये इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना, तो x बराबर 6/3, x बराबर आ गया हमारे पास 2, तो हल क्या हो गए, x बराबर 2 व y बराबर -1। अच्छा, आपको अगर ये देखना हो उत्तर हमारा सही है या नहीं है, तो ये वाले मान LHS में रखो, अगर मैं उत्तर की जांच करूं, अगर उत्तर की जांच करनी पड़ जा, वैसे तो नहीं, आप रब कर सकते हो, अगर आपको लग रहा मेरा उत्तर सही है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरण में से एक समीकरण में एक्स वाई के मान इसमें रखा, देखो LHS में 2 4 -3, देखो उत्तर यही आ रहा, 3 दूनी 6 4 तिया 12, 6 में तो 12 गया -6, यही आ रहा ना, LHS RHS के बराबर आ रही, दूसरी बार रखा देख लो, LHS में एक्स वाई के मान रख लो, अगर वो RHS के बराबर आ रही तो उत्तर हमारा सही है, ठीक है। इसको भी नोट करना, जैसे मैंने लिखवा, अगर ये 3 वाले चिन्हों में ये घटाने वाली बात जो है, यही थी वो बात जो मैं बता रहा था आपको, कि आपको प्रतिस्थापना विधि बढ़िया है, क्योंकि यहाँ ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, अगर ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, तो घटाने पर ये प्लस का निशान आएगा और जुड़ेंगे चिन्ह प्लस का, अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस तो घटाने पर चिन्ह माइनस का आएगा, जुड़ेंगे और चिन्ह आएगा माइनस का, ठीक है, ये ध्यान रखना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।